उसमें भगवान जी अर्जुन को बता रहे हैं कि अपने सब धर्म का पालन कर। अपना जो सब धर्म है उसको अर्जुन भूल चुका है, वो युद्ध से भागना चाह रहा है ना। प्लानवादी जिसको हम कहते हैं, वो वैसा करना चाह रहा है क्योंकि उसके मन के अंदर बहुत सारे संशय आ गए हैं। अब युक्तियाँ देता है वो भगवान जी को कि युद्ध करने से कल्याण नहीं होगा। भगवान जी उसकी सारी युक्तियों को काट रही हैं, भी कल्याण होगा, युद्ध करने से कल्याण होगा। अर्जुन कहते हैं धर्म नहीं हो, अधर्म होगा युद्ध करना। तो भगवान जी कहते हैं नहीं, ये धर्म है युद्ध करना। वो तो कहता है पाप लगेगा, नरक में जाऊंगा। सारी उसकी इन दलीलों को भगवान जी ने काटा। अब भगवान जी क्या चाह रहे हैं कि ये युद्ध करे, अपने सब धर्म का पालन करे। अब देखो, युद्ध जो करना होता है दो के अंदर होता है ना, युद्ध करना। अकेले तो युद्ध नहीं हो सकता, दो होंगे तभी युद्ध होगा। अब भगवान जी उसके द्वारा अर्जुन को निमित्त रखकर हमें समझा रहे हैं, हमारे अंदर जो युद्ध चलता है, हम प्लानवादी बन जाते हैं। हमारे मन के अंदर जो आता है हम वैसा करना शुरू कर देते हैं। भगवान जी कहते हैं नहीं, तो उन सबको काट, उन सबको काट कर जो सब धर्म में जो शास्त्र विहित है वही कर, जो शास्त्र आज्ञा हमें देती है वही कर। अब जैसे देखो, युद्ध के मैदान में भगवान जी ने अर्जुन को ज्ञान दिया, युद्ध के मैदान में। अब युद्ध के मैदान में अर्जुन ने भी वो ज्ञान लिया, तो उसकी कितनी एकाग्रता होगी, है ना, कितनी निष्ठा होगी कृष्ण जी के ऊपर। अब ऐसे भगवान जी हमें भी कह रहे हैं, देखो हमारे पास फिर भी उतनी परिस्थिति नहीं है। हमें तो एकांत में बिठाकर हमारे लिए अलग से एक जगह बनाई गई है, एक सभा बनाई गई है हमारे लिए, कि हमें वहाँ पे बैठकर हमें हमारे गुरुदेव ने ज्ञान दिया, महावाक्य दिए। अब वैसी परिस्थिति है क्या युद्ध के मैदान जैसी? अब जब अर्जुन वहाँ पर ज्ञान लेकर खुद इस भव सागर को पार कर सकते हैं, तो भगवान जी गुरुदेव हमें ये कह रहे हैं, क्या हम नहीं पार कर सकते? जहाँ पे अर्जुन को ज्ञान दिया था और जहाँ पर हमें महावाक्य दिए जा रहे हैं, दोनों के अंदर कितना डिफरेंस है, दोनों के अंदर कितना अंतर है। वो युद्ध के मैदान में भी महावाक्य लेकर भगवान जी से पार हो गया, और हम एकांत में अपने गुरुदेव से महावाक्य लेते हैं तो भी कितने साल बीत गए, कितने युद्ध कितने टाइम का चला था वो? 10 दिन, 18 दिन का युद्ध चला था। 18 दिन के युद्ध में 18 अध्याय बन गए, ठीक है। और हमारा देखो कितने साल बीत गए, कितना टाइम। ये तो चलो इस हम जन्म के काउंट करते हैं, जन्मों जन्मों से हम देखें तो कैसे भटक रहे हैं हम। अब वही बुद्धि जो भगवान जी अर्जुन को दे रहे हैं, ज्ञान वाली बुद्धि, अब वही बुद्धि हमारे गुरुदेव हमें दे रहे हैं। देखो सर्वांग योग में भी आता है, बुद्धि के बल से सिद्ध होता है अस्तित्व वस्तु का, आता है ना। आंखों से देखना चाहेंगे दिखेगा नहीं हमें, बुद्धि के बल से हम देख सकते हैं। ऐसे भगवान जी ने कहा ज्ञान बुद्धि, वही बुद्धि का बल, हम अपना बुद्धि का बल लगाएं, बुद्धि का बल लगाएंगे तो वो वस्तु जो भगवान जी अर्जुन को युद्ध के मैदान में दे रहे हैं, वही वस्तु हमें हमारे गुरुदेव हमें इस सभा में दे रहे हैं। वही ज्ञान बुद्धि, बुद्धि तो लेनी पड़ेगी। इस बुद्धि को हमने आज तक कहाँ लगाया था? संसार में लगाया था।
तो उससे क्या किया था? संसार को सिद्ध किया था हमने। संसार सिद्ध करके हमें क्या फायदा हुआ? कुछ मिला? हमें कुछ भी नहीं मिला संसार को सिद्ध करके। कर्म बन गए, राग द्वेष बढ़ गया। अब जहाँ राग द्वेष होगा वहाँ पर अपना काम नहीं हो सकता। सबसे पहले वो ज्ञान बुद्धि हमें लेनी है, फिर उसको मानना है। अगर हमें नहीं समझ में आ रहा तो हम मान जाएं। हमारे गुरुदेव हमें जैसा कह रहे हैं हम वो मान लें, क्योंकि हम तो अल्पज्ञ हैं। हम अपनी बुद्धि से जो भी सिद्ध करेंगे वो तुच्छ वाला होगा, नश्वर होगा, और आज तक हम वही करते आए हैं, तभी हमारा काम नहीं बना। हमारा काम कैसे बनेगा? जब हम गुरुदेव की बुद्धि के साथ, तभी तो कहते हैं ज्योत से ज्योत जलाना। जब गुरुदेव की बुद्धि के साथ अपनी बुद्धि को रगड़ेंगे, वो चिंगारी निकलती है, तो को रगड़ो तो चिंगारी निकलती है। वो चिंगारी हमारी ज्ञान की होगी, वो चिंगारी हमारी स्वयं की होगी। देखो, जब जहाँ चिंगारी होती है तो वो राख कर देती है। अब रुई है, रुई को अग्नि का पहले हमने संग करवाया, तो रुई उस अग्नि ने उसको राख किया। होता क्या है, हमने खाली एक चिंगारी दी उसको, उसमें क्या होता है, रुई फिर उसका संग कर लेती है। रुई उस अग्नि का संग कर लेती है, अग्नि नहीं करती फिर उसका संग। अब ऐसे गुरुदेव हमें कह रहे हैं कि वो एक चिंगारी निकल आए हमारी, वो रगड़ आ जाए हमारी बुद्धि के अंदर। जब वो चिंगारी निकलेगी तो ये जो संसार है ना, ये स्वाह हो जाएगा। फिर संसार अपने आप वहाँ जाएगा। होता है कि नहीं होता? जब हमारी वृत्ति अपने आप में जुड़ती है तो संसार की कोई विषय वासना इच्छा हमारे अंदर आए और हमें तंग करे, होता है ऐसा, वो वहीं ख़त्म हो जाती है जब हमारी लो लग जाती है, जिसको हम कहते हैं। अब वो लो कैसे लगी? एक चिंगारी तो थी गुरुदेव के महावाक्यों की। पहले हम मानेंगे, फिर उस बुद्धि युक्त होंगे। बुद्धि के युक्त होने से फिर ये जो कर्म बंधन है ना, अब कर्म बंधन क्या है? हम कर्म बना लेते हैं। जो कितने कर्म हमारे बन गए, आज तक अनजाने में हमने कितने कर्म बनाए, तो भी भगवान जी ने उसके लिए छूट दे दी है। जब तेरे को ज्ञान हो जाए ना, फिर तो वापस ना मुड़ना। एक बार ज्ञान होने के बाद फिर तो वैसे का वैसे सीधा चलना। मैं तेरे को निकाल लूँगा, मैं तेरे को पार कर दूँगा। तब कहा यहाँ कर्म नहीं टूटे। अब 40वां श्लोक कर रही हैं। यहाँ कर्म नहीं टूटे, संग दोष नहीं लगे, अल्प भी आचरे से ये बचावे भव बंध से। अब भगवान जी कहते हैं कि यहाँ कर्म नहीं टूटे। अब यहाँ कर्म नहीं टूटे का क्या मतलब है? देखो, भगवान जी कहते हैं जो हम साकर्म कर्म करते हैं ना, फल की इच्छा से कर्म करते हैं, वो फल मिलने के बाद जो हमने कर्म किया वो नष्ट हो गया हमारा। वो जो हमने कर्म किया, या तो हमने जप किया है ना, मंत्र जो भी तप किया, या हमने अनुष्ठान किया, जो भी हमने कर्म किया, या हमने तीर्थों का हमने परिक्रमा की जाकर वहाँ पर, वो कैसे की हमने? फल की इच्छा से, सकाम भावना से। अब वो सकाम भावना हमारी फल मिलने के बाद वो किया हुआ कर्म हमारा नष्ट हो गया। अच्छा देखो, उसमें दूसरा खतरा और भी रहता है हमें। दूसरा खतरा क्या रहता है कि अगर सकाम भावना से हम कोई विधि विधान से कुछ यज्ञ कर रहे हैं, मंत्र कर रहे हैं, जाप कर रहे हैं, अगर उस मंत्र में, जाप में, विधि विधान में
अगर हमारी कोई थोड़ी सी भी त्रुटि रह गई, हमें जैसे जाप है हमारा, उसमें अगर हमने उच्चारण में कोई गलती कर दी तो उसका फल हमें उल्टा मिलेगा, क्योंकि हमने क्या कैसे किया था, सकाम भाव से, हमें इच्छा थी फल की, उस भाव से हमने ये कर्म किया था। तो उसका अगर हमने विधि विधान से थोड़ी सी भी गलती रह गई, उसमें हमारे कर्म में करने में कर्म होगा ना वो, तो उसका फल हमें उल्टा मिल जाएगा। पर जब हम देखो भगवान जी अर्जुन को समता पर ला रहे हैं, समता पे ला रहे हैं, तो वो क्या कह रहे हैं, समता में वो ये नहीं कह रहे कि तू कर्म ना कर, समता में क्या कहते हैं, तू कर्म कर, पर कैसे कर, राग द्वेष के बिना कर्म कर। अब जहाँ पर हमें कोई फल की इच्छा नहीं है, वहाँ पर जो हम कर्म करते हैं, तो उसमें अगर कोई थोड़ी सी भी त्रुटि रह जाती है तो उसका हमें कोई उसका कुछ हमें नुकसान नहीं होता, हानि नहीं होती। हमें जो उसका फल होगा उसमें हमें कोई हानि नहीं होगी, कोई हमें लॉस नहीं होगा। जो सकाम भाव से करते हैं उसमें हमें हानि होती है, अगर हमने सही मंत्र उच्चारण सही नहीं किया, विधि विधान का जो हमने यज्ञ किया उसमें थोड़ी सी भी गलती रह गई हमारी, तो वहाँ पर हमें पूरा का पूरा पाप लगेगा, उसकी हानि होगी, उल्टा फल मिलेगा हमें। अब यहाँ पे कह रहे हैं यह कर्म नहीं टूटे। अब अर्जुन को क्या कह रही है, अब अर्जुन क्या कह रहा था कि मैं गुरुजनों को मारूंगा तो पाप लगेगा, अधर्म हो जाएगा, कल्याण नहीं होगा, नरकों में जाऊंगा। अब भगवान जी उसको कह रहे हैं तू कर्म कर, पर समता में रह कर कर, फिर तेरे को ये तेरा कर्म टूटेगा नहीं। अब देखो भगवान जी ने गीता में ये भी आया है, योग भ्रष्ट। योग भ्रष्ट का क्या मतलब है, जो कर्म तो कर रहा था, ठीक है, निष्काम से कर्म कर रहा था, अपने आप में सब में स्थित होने के लिए कर्म कर रहा था, पर किसी कारण से उसका शरीर शांत हो गया, छूट गया शरीर बीच में, तो उसको योग भ्रष्ट कहा गया। तो उसमें जो उसने अभी पूरा तो पहुंचा नहीं, वो पूरा अपने आप में आया नहीं, बीच में उसका शरीर छूट गया, तो उसकी आगे गति क्या होगी। तो उसके लिए भगवान जी ने कहा कि जो योग भ्रष्ट है उसको देखो, पहले वो स्वर्ग आदि सारा मिलेगा, फिर अच्छे श्रीमान धीमान घर में उसका जन्म होगा, फिर वहाँ से वो अपनी यात्रा आगे शुरू करेगा। अब उसका बैक गियर तो नहीं लगा, पीछे तो नहीं गया, क्योंकि उसने कर्म कैसे किया था, निष्काम भाव से, सकाम भाव से नहीं किया था। अगर सकाम भाव से करता तो उसको ये ना मिलता है ना, स्वर्ग, पहले स्वर्ग ना मिलता, फिर श्रीमान धीमान घर में उसका जन्म ना होता, उसकी यात्रा आगे ना चलती। अब दोनों में अंतर है, उसका कर्म वहाँ टूट गया है ना, वो क्योंकि शरीर छूटने के साथ उसका कर्म वहाँ टूट गया। पर जो समता में रहकर कर्म कर रहा है, शरीर छूटने के बाद भी उसका कर्म नहीं टूटता। योग भ्रष्ट कहाँ है, ज्ञान भ्रष्ट नहीं आया पूरी गीता में कहीं पर भी, योग भ्रष्ट जरूर आया है। अब कितना अंतर बता रही हैं। अब भगवान जी अर्जुन को क्या समझा रही हैं कि तू कर्म कर, समता में रहकर कर। ये जो तेरे मन के अंदर ये प्रश्न उठ रहे हैं, वो प्रश्न उठेंगे ही नहीं, तेरे को पाप नहीं लगेगा। तू कह रहे मेरा कल्याण नहीं होगा, नहीं, तेरा धर्म युद्ध करने में ही कल्याण होगा।
अब ऐसे हम गृहस्थियों का भी धर्म युद्ध करने में ही कल्याण है, ना कि भाग जाने में, छोड़ छाड़ के चले जाने में। अगर हमारे मन के अंदर ऐसा भाव आ रहा है तो इसका मतलब जो सांख्य योग है, अब सांख्य योग क्या है? देही और देही को अलग अलग देखना। तो हमने वहाँ पर अपनी दृढ़ता भी पूरी नहीं की, क्योंकि पहले सांख्य योग आएगा, सांख्य योग के बाद फिर ज्ञान योग आएगा, फिर कर्म करो, मना नहीं है। अब भगवान जी वही समझा रहे हैं अर्जुन को कि तू कर्म कर, मना नहीं है, पर कर्म कैसे कर? समता में रहकर कर्म कर। समता में रहकर कर्म करेगा तो यहाँ तेरा कर्म फिर नहीं टूटेगा, संग दोष नहीं लगे, फिर तेरे को कोई दोष भी नहीं लगेगा, किसी भी संग का दोष नहीं लगेगा। क्या होता है कि जब हमारी दृढ़ता नहीं होती पूरी, तो हम अगर अभी जिसको हम कहते हैं कच्चा घड़ा है ना, अगर हम बाहर जाते हैं, संसार में जाते हैं, उधर से वहाँ वाक्य भी ले रहे हैं और पूरी दृढ़ता भी नहीं है, तो हमें संग दोष लग जाता है। संग दोष क्या होता है? हम उनके संस्कार अपने अंदर भर कर आ जाते हैं, और जो हमने गुरुदेव से महावाक्य लिए वो संस्कार नीचे हो गए। अब मन के अंदर भाव कैसे आने शुरू हो गए हमारे, इसका निरीक्षण कैसे होता है कि 2 दिन अगर हम किसी व्यवहार में कहीं बाहर जा रहे हैं, शादी है या कुछ और अवसर है, वहाँ जा रहे हैं, तो वहाँ से अपना निरीक्षण करें, वापस आते हैं तो मन के अंदर क्या भरा पड़ा है, हमारे अंतःकरण में हम क्या भर कर आए हैं। अगर अंतःकरण उन संस्कारों को उठा रहा है तो इसका मतलब हमें संग का दोष लग गया। दोष ही है, हमारे संसार का जितना भी कचरा लेकर आएंगे वो दोष ही है। दोष से मुक्त कब होंगे? जब हम वो कचरा नहीं लेकर आए। जाएं जरूर, शरीर है, आकार है, व्यवहार होगा, जानना पड़ेगा, पर दोष से मुक्त होकर आते हैं कि दोष से युक्त होकर आते हैं। अगर नए बन के जाएंगे, है ना, जो इस शरीर का नाम है, ये नाम रूप आकार वाला मैं बनकर जा रहा हूँ, उपाधि को ग्रहण करके जा रहा हूँ, दोष लग जाएगा। अब देखो, आकार तो वैसे भी जाएगा, वैसे भी जाएगा। मन के यहाँ पे मेन मकसद क्या है? मन के भावों की दृढ़ता का है। मन के भाव हम कैसे बनाकर लेके जा रही हैं। अगर जो जिसके साथ हमारा संबंध जैसे है, हम उस संबंध को उपाधि ओढ़कर वहाँ जा रहे हैं, तो देखो हम वापस जब आएंगे घर पर, आना तो है ना, हमेशा वहाँ तो नहीं रहना, आना है वापस। और जब हम अपने आसन पर बैठते हैं तब हमारे मन के अंदर वो वाले संस्कार चलते हैं या अपना आराम से सरलता के साथ हमारा अपना नियम चल रहा है। हम अपने साक्षी आप हैं, पता चलता है हमें। फिर हम अपना देखें कि संग का दोष लेके आई हूँ कि संग से रहित होकर आई हूँ। अब भगवान जी उसको ये कह रही हैं अर्जुन को कि अगर तू समता से कर्म करेगा, कर, तू कर्म, मना नहीं है, युद्ध कर, रोका नहीं है तेरे को। अगर तू समता से ये कर्म करेगा तो तेरे को संग दोष नहीं लगेगा। जो अर्जुन की दृष्टि में है कि ये मेरे गुरु जी हैं, ये कौरव, ये भाई हैं मेरे, ये मेरे सगी संबंधी हैं, तो वो वहाँ पर क्या जोड़ रहा है? अपना संग जोड़ रहा है। संग जोड़े ना, अपना संबंध जोड़ रहा है। अब अगर संबंध जोड़ेगा तो दोष तो आएगा। हम भी अपना संबंध जोड़ते हैं तो दुख आता है।
दोष आता है ना, दोष मतलब वो दुख आता है। हे पुत्र इन्हें आखते वेंदा पे मेरे को, है ना। आज पति ने ऐसे ऐसे बोल दिया मेरे को, ये मैंने संग जोड़ा। अब जब मैंने संग जोड़ा तो वो दोष स्वतः आ गया, मुझे लाना नहीं पड़ा। अब भगवान जी हमें भी यही समझा रही हैं कि हम भी कर्म करें। गृहस्थ के अंदर कर्म होते हैं कि नहीं होते? आकार बैठ सकता है बिना कर्म के? नहीं बैठ सकता। कर्म करें पर असंगता के साथ कर्म करें, संगता के संबंध जोड़कर कर्म ना करें। अगर संबंध जोड़कर कर्म करेंगे तो वो हमें दोष लगेगा। अल्प भी आचरे से, अब देखो अल्प भी आचरे से, अब जो हम अगर सकाम कर्म करते हैं उसमें तो हमें पूरा, चाहे 10 दिन का अनुष्ठान है तो वो 10 दिन का करना पड़ेगा। 40 दिन का, 41 दिन का रखते हैं ना अनुष्ठान, 41 दिन का, 21 दिन का, 11 दिन का, 7 दिन का सकाम कर्म में ऐसे अनुष्ठान रखे जाते हैं। तो उसमें क्या होता है, वो पूरा करना पड़ता है हमें। कई बार तो 6-6 महीनों का भी अनुष्ठान होता है, वो हमें पूरा करना पड़ेगा। जब हम पूरा करेंगे तब उसका हमें फल की प्राप्ति होगी। अगर बीच में हमारी देह छूट गई वो फल नहीं मिलेगा हमें। फिर बीज तो नष्ट फिर भी ना हुआ, बीज तो नष्ट फिर भी ना हुआ। बीज नष्ट हो तो सकाम में कैसे होगा? सकाम में तो हो ही नहीं सकता, है ना। पर जिस भाव से किया था वो भी तो ना मिला, वो भी ना मिला। हाँ, ये लोक भी गया, परलोक भी गया, दोनों गए। अब भगवान जी कह रही हैं अगर तू असंगता से कर्म करता है, समता में आकर चाहे अल्प भी कर लेता है, थोड़ा सा भी कर लेता है। अब मान लो उधर भी शरीर छूटा, इधर भी शरीर छूट जाता है, पर ये तेरा वेस्ट नहीं जाएगा। अल्प भी आचरे से, अगर ये तेरा अभी पूरा नहीं हुआ है ना, संकल्प क्या था कि मैं अपने आप में बैठ जाऊं, मैं साक्षी हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, अभी हम पूरी उस अवस्था में नहीं पहुँचे। हम किसी सकाम भाव से कोई यज्ञ तप जप नहीं कर रहे, हम खाली इस भाव से कर रहे हैं कि भगवान जी हमें अपने आप में बिठा दें, जो हम हैं उससे हमें मिला दें। अगर इस भाव से हम ये जप तप कर रहे हैं और इसमें ये शरीर छूट जाता है तो जितना हमने जप तप किया वो गारंटी दे नाल मिल से अगो, वो वेस्ट नहीं जाएगा, है ना। अब इसमें भी हम अपना अनुष्ठान उठा लेते हैं, है ना, उठाते हैं ना, मैं इतने दिन का अनुष्ठान करूँगा, पर ये अनुष्ठान हमारा कैसे चल रहा है? अपने आप के लिए चल रहा है, किसी दूसरे के सकाम भाव के लिए नहीं चल रहा। ये तभी भगवान जी क्या यहाँ पर बता रही हैं कि अगर इसको तो थोड़ा सा भी करेगी, ठीक है। अब वो बीज तो आ गया ना अंदर भी, मैं कैसे कर रही हूँ, किसके लिए कर रही हूँ, और अभी पूर्ण नहीं पहुँची, अभी वहाँ नहीं पहुँची और शरीर ये शांत हो रहा है बीच में, तो ये हमारा वेस्ट नहीं जाएगा, ये हमें आगे मिलेगा। अब संसारी लोग कितनी डॉक्टरी पढ़ाई में कितना टाइम लगाते हैं, है ना, इंजीनियर बनने के लिए, वकील बनने के लिए, या बाहर की और संसारिक कुछ उपाधि पाने के लिए कितना बल लगाते हैं, तन मन धन सारा लगा देते हैं। अगले जन्म में वो मिलता है, फिर शरीर छूट जाए, फिर जो डॉक्टर है अगले जन्म में चला डॉक्टर बनने, उनको ला शुरू तो सारी पढ़ाई करनी पड़ती है, पर यहाँ पे ऐसा कोई विधि विधान नहीं है। यहाँ पे अनपढ़ भी ना खाली अपने आप में अपने आप को जानने का अभ्यास कर रहा है, अपने आप को जानने का पुरुषार्थ लगा रहा है, संसार से उसने वृत्ति को हटा दिया, अपने आप में बैठ रहा है,
और बीच में उसका शरीर छूट रहा है अल्प भी आचर से, चल तो पड़ा वो इस रास्ते पे, तो उसका वो वेस्ट नहीं जाएगा, उसको आगे फिर मिलेगा वो। अल्प भी आचरे से ये बचावे भवबंधन से। अब देखो, जो डॉक्टर बन गया, इंजीनियर बन गया, उसको भवबंधन से कोई नहीं, मतलब वो दोबारा सर्कल उसका चलेगा, आएगा फिर संसार में आएगा। वो कहे मैंने इतनी मेहनत की, अरे भाई तूने मेहनत की तो कहाँ की? हमें ये भी तो पता होनी चाहिए ना, हमें मेहनत करनी है तो कहाँ करनी चाहिए? हमें मेहनत करनी है तो ये हमें हमारे गुरुदेव ने सिखाया। हमें जो मेहनत करनी है अपने आप को जानने, इसी को पुरुषार्थ कहा गया। संसार की चाहे हम बाहर जितनी मर्जी डिग्रियां उपाधियां प्राप्त कर लें, उसमें भी तो मेहनत लगती है ना। बच्चे रात रात भर बैठते हैं, जागते हैं, पढ़ते हैं, उन्हें भी तो मेहनत है, पर वो पुरुषार्थ कहने, पुरुषार्थ यही है हमारा। इसी को भगवान जी ने असली पुरुषार्थ यही है, अपने आप को जानना कि मैं कौन हूँ, मैं क्यों आया हूँ। और देखो, ये जान भी खाली मनुष्य ही सकता है। मनुष्य शरीर में ही हम ये ज्ञान ले सकते हैं। और कौन से शरीर में हम ज्ञान ले सकते हैं? और जितनी भी योनियां हैं, भोग योनियां हैं सारी, वहाँ पे हम अपने भोग कर्म को काटेंगे। भगवान जी ने इस मनुष्य शरीर को कहा कि तू स्वतंत्र है, तो अपने, हम देखो, हम अपने कर्म काटने के साथ साथ हम अपने आप को भी जान सकते हैं। हम और नए कर्म हम चाहें तो ना बनाएं। अगर ये ज्ञान बुद्धि है मेरे अंदर तो मैं कर्म नहीं बनाऊंगी। तभी कहा बुद्धि युक्त बन, तू बुद्धि युक्त हो। अच्छा, संसार वाली बुद्धि को बुद्धि भी नहीं कहा। जो संसार वो भी तो अक्सर असा भी तो बुद्धि लाती है थी, संसार दा काम सिक्ख्या किवें बुद्धि नाल सीखे। भगवान आखदे ओ बुद्धि तो मैं मच्छरों को भी दिती है ना, पशु जानवरों को भी वो वाली बुद्धि दी है, खाने की, पीने की, सोने की, जागने की, बच्चे पैदा करने की। दुख आए तो रोवो, सुख आए तो खुश हो जाओ। कहते हैं ये वाली बुद्धि तो मैंने जानवरों को भी दी है। फिर तेरे में और पशुओं के अंदर फर्क क्या रहा? फर्क तो होना चाहिए। मनुष्य शरीर वाली बुद्धि और पशुओं वाली भी तो बुद्धि है ना उनके अंदर भी, उनमें फर्क क्या रहा? तभी भगवान जी ये दिखा रहे हैं कि तू बुद्धि युक्त हो। गई बुद्धि पशु बनना, मनुष्य शरीर के अंदर भी जिनकी बुद्धि चली जाती है, राग द्वेष में बैठ जाते हैं, है ना, कितना मेरा तेरा करते रहते हैं, तुच्छ जो नश्वर वस्तु हैं, तुच्छता वाली वस्तु हैं, उनके पीछे क्लेश मचाते रहते हैं। तो भगवान जी ने उनके लिए स्पेशल वर्ड दिया, पशु। गई बुद्धि पशु बना, वो पशु बन गई हैं। मनुष्य शरीर में बैठे हुए भी पशु हैं। तभी भगवान जी कह रही हैं मनुष्य का कुछ तो फायदा हो। अब मनुष्य का क्या फायदा है कि तू बुद्धि से युक्त होवेगा तो बचावे भवबंधन से, वो तेरे को अपने आप ही भवबंधन से, इस संसार से वो बचा लेगा। उसने भी तो शर्त रखी है, तो 1 कदम चलेगा तो मैं 10 कदम चलकर तेरी तरफ आऊँगा। वो आता है ना, प्रकृति किसी न किसी तरह हमें जगा जाती है। फिर अगर हमारी इच्छा, वो देखते हैं अभी हिंदी इच्छा क्या बचे, ये क्या पाना चाह रही है, संसार को पाना चाह रही है कि अपने आप में बैठना चाह रही है। अपने आप, जो मनुष्य शरीर इसको मैंने दिया है, इसको ये कौन से रास्ते की तरफ लेकर जा रही है, वो भी तो देखते हैं। वो मन के भावों को भी देखते हैं, मन के भाव कैसे हैं इसके,
मन के अंदर क्या चलता है कि नहीं। मेन योग्यता क्या है, हमारे मन के भावों की है। हमारे मन के अंदर क्या चल रहा है, बुद्धि के अंदर क्या चल रहा है। अगर हमारे मन के भाव शुद्ध हैं, है ना, और हम चाह रहे हैं कि मैं इस भव बंधन से छूटूं, अंदर ये जिज्ञासा है, ये तड़प है, वो पूरी करने के लिए चाहे एक बच्चे को भी हमारे आगे भेज दे, वो बच्चा भी कोई ना कोई शब्द से हमें जगा जाएगा और हमें वहाँ पहुँचा जाएगा जहाँ से हमें आगे का रास्ता मिले, हम आगे चल सकें। तभी तो वो कह रही हैं कि ये बचावे। अब बचावे कौन, कोई मनुष्य तो बचे से कहना, मनुष्य तब या भी मार से धक्का मार संसारी आग से तू ले या कथा ते मनते क्या कर सी। अब अरे आप एक चांदा कप पींदू थोड़ी गालियां बात ना कर सी, हाल चाल वंड सू अपना संसारी तो नहीं बचा सकते ना। बचे से कौन, गुरुदेव बचे से, वही हमें इस भव बंधन से निकालेंगे, वही परमात्मा हमें इस भव बंधन से निकालेगा। तभी उन्होंने कहा ये बचावे, बचाने के लिए वो गुरुदेव भव बंधन से। बंधन कौन सा है हमें, सबसे बड़ा शरीर को मैं मानकर बैठना। अर्जुन ने भी तो यही भूल हो रही थी ना, तभी वो युद्ध के मैदान में हथियार रखकर बैठ गया था, युद्ध नहीं करना चाह रहा था। तब उसका कल्याण कैसे होता, हमारा कल्याण कैसे हो, हमारा कल्याण जैसे भगवान जी ने उसको उपदेश दिया, मान तो पार्थ। हम भी पार्थ हैं अपने भगवान जी के, अपने गुरुदेव के। तभी भगवान जी हमें कह रहे हैं मान तो पार्थ, हम भी मान जाएं। क्या माने, ये शरीर मैं कहनी हूँ, ये देह मैं नहीं हूँ, मैं क्या हूँ, इस नाम रूप आकार से रहित हूँ। पर मैं छूटूंगी कैसे, इस आकार का होना भी तो जरूरी है ना। साधन है ना, गाड़ी है, एक स्थान से इस लोक से उस लोक की यात्रा करनी है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना है। कैसे जाऊंगी, साधन तो हो, साधन के बिना तो नहीं जा सकती। तभी इस आकार का होना जरूरी है, ये साधन है। इस साधन के अंदर मैं ज्ञान लूंगी उस अंतःकरण से, उस अंतःकरण से ज्ञान लेकर फिर वो मेरे को इस भव बंधन से, अगर मैं सरलता के साथ, ईमानदारी के साथ मैं खुद अपनी जिज्ञासा से छूटना चाहती हूँ तो वो छुड़वाएंगे। वो उनकी है, फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी उस भगवान की है। कैसे उन्होंने छुड़वाना है, मेरी तड़प छूटने की है, उन्होंने पूरी करनी है, उन्होंने प्रॉमिस किया हुआ है ये। फिर हम, अगर हमें शंका होती है तो चलो करके देख लो, फिर तो भी तो कल्याण है ना। अगर शंका होती है तो भी कल्याण है, करके देख लो, पक्का है वो छुड़वाएंगे हमें इस भवबंधन से। यहाँ कर्म नहीं टूटे, संग दोष नहीं लगे, अल्प भी आचरे से, ये बचावे भवबंध से। ये 40वां श्लोक हमारा पूरा हुआ। ओम तम नमामि